हाय फ्रेंड, ये MSI का G31M3 मदरबोर्ड है। इसमें प्रॉब्लम अभी ये है कि ये बोर्ड कभी 5 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 10 मिनट या कभी 20 मिनट भी चलता है। उसके बाद क्या होता है कि ये अचानक से ऑफ हो जाता है। फिर से आप इसे ट्रिगर दीजिएगा तो हो सकता है आपका लक अच्छा रहा तो 2 मिनट चले, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 5 सेकेंड के अंदर ही ये बोर्ड ट्रिप कर जाता है। कभी कभार इसमें क्या होता है कि कोड 0 0 ही रहता है, यानी कि उस केस में तो आपका ये डिस्प्ले देगा ही नहीं। तो और बीच में क्या होता है कि कभी कभी बीच में कोड ही अटक जाता है, जैसे कुछ दूर तक कोड गया और फिर से वो क्या करने लगा, रीडिंग लेने लगा। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि हम लोग बायोस भी कभी करके देख लेते हैं तो ठीक हो जाता है। पर इस बोर्ड में हमने प्रोसेसर भी चेंज किया, रैम को भी बदला और साथ में बायोस को भी करके देखा, लेकिन रिजल्ट किसी भी तरह का कुछ अलग नहीं मिला। तब हमें समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो इसमें चिप में ही कहीं पे दिक्कत है। तो हम लोग चलिए आइए डायग्नोस करते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है और फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स, हमने बोर्ड को थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से ऑन किया तो कोड मुझे 0 0 मिला। 0 0 मिलने का मतलब हो गया कि कोर वोल्टेज जनरली नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसर भी हीट नहीं हो रहा है। प्रोसेसर जब हीट नहीं हो रहा है तो हम और जितने भी सप्लाई है सारे सप्लाई को एक एक करके चेक करेंगे कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। यहाँ पे कोर वोल्टेज भी नहीं बन रहा है। अब जाहिर सी बात है कि प्रोसेसर यहाँ पे हीट नहीं हो रहा है तो कोर वोल्टेज भी नहीं बन रहा होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे 0 0 कोड है तो वैसे भी पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जनरली कोर वोल्टेज नहीं बनता है। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि और कहाँ कहाँ का सप्लाई मिसिंग है, क्योंकि कोर वोल्टेज तो लास्ट में बनता है। उसके पहले सारी रिक्वायरमेंट अगर कंप्लीट रहेगी तभी जा करके कोर वोल्टेज मेरा आउट होगा। तो हम लोग और सारा रिक्वायरमेंट हम लोग देख लेते हैं आगे। फिर हम लोग इसका VTT भी चेक करते हैं कि VTT मेरा कंप्लीट है कि नहीं। इसके ड्रेन पे भी वोल्टेज काफ़ी कम है तो हम लोग आगे टेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम VTT पहले चेक कर लेते हैं। तो VTT हम लोग जब चेक किए तो 1.9 वोल्ट जो यहाँ पे रैम का वोल्टेज इनपुट होता है, इसके अब आउटपुट में, यहाँ तो आउटपुट में वोल्टेज ही नहीं है। इसका मतलब कि अब देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पे 0 वोल्ट आउट कर रहा है जबकि यहाँ पे 1.2 वोल्ट आउट करना चाहिए। तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे 1.2 वोल्ट आउट होना चाहिए जो मेरा बन नहीं पा रहा है। तो हम लोग प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, इसके गेट पे ट्राई करते हैं। तो इसके गेट पे भी वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि मॉसफेट के गेट पे अगर वोल्टेज नहीं है तो फिर वो आउट कहाँ से करेगा। तो इसका गेट का कनेक्शन कहाँ से है और कैसे है, आइए हम लोग स्कीमेटिक में देखते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा VTT वाला मॉसफेट है। तो ये इसका ड्रेन हो गया और इधर इसका सोर्स हो गया और ये गेट हो गया। तो सोर्स से VTT वोल्टेज जो 1.2 आउट होता है, 1.2, तो वो तभी आउट होगा जब मेरा यहाँ पे गेट पे क्या होगा, एक वोल्टेज मिलेगा। तो ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो वोल्टेज देने का काम कौन करता है, ये LM358 IC। लेकिन इसके पिन नंबर 3 पे जब तक इसे रेफरेंस वोल्टेज नहीं मिलेगा एक तरह से, तब जा करके ये क्या करेगा कि इसके गेट को सप्लाई देगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये रेफरेंस वोल्टेज इसे नहीं मिल रहा है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है। तो आगे स्कीमेटिक में देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये मेरा VTT वाला मॉसफेट है। ये मेरा VTT वाला मॉसफेट है और यहाँ सोर्स से वोल्टेज आउट करवाने के लिए इसके गेट में वोल्टेज चाहिए। और गेट के भी को वोल्टेज सप्लाई कौन कर रहा है, ये जो LM358 IC है वो। तो उसके पिन नंबर 1 से आप देखिएगा कि कनेक्टेड है मेरा गेट, और गेट कनेक्टेड है। लेकिन पिन नंबर 1 से वोल्टेज तभी आउट होगा, इस पिन नंबर 1 से, जब तक यहाँ पे पिन नंबर 3 पे वोल्टेज एक ना मिले। लेकिन पिन नंबर 3 को वोल्टेज कौन देगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे ट्रेस आउट करते हैं। तो जब हम लोग पीछे आ रहे हैं धीरे धीरे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वोल्टेज है V_1P5_MCH है, यहाँ पे वोल्टेज मुझे नहीं मिल रहा था। तो अब हम लोग बैक ट्रेस करते हैं कि आखिर ये वोल्टेज आ कहाँ से रहा है। तो इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब हम लोग ट्रेस करते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से। कॉपी किए, पेस्ट किए, यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे मिल गया। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, हाँ, ये यहाँ पे जो है वोल्टेज नहीं मिल पा रहा था, यानी कि V आउट मेरा नहीं कर रहा था। तो ये दिखा देता हूँ मैं, ये टोटल कितने पिन का IC, ये 5 पिन का IC है। तो 5 पिन का IC मैं दिखाता हूँ। आपका ये वाला IC है,
ये, तो इसका पिन नंबर 1 इधर हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 और ऐसे करके 5। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये वी आउट तभी करेगा जब इसे क्या मिलेगा, बी एन मिलेगा और इनेबल मिलेगा। तो यहाँ तो इससे विन वोल्टेज मिल रहा है, हमने चेक किया VCC3 मिल रहा है, लेकिन यहाँ से इनेबल वोल्टेज ही नहीं मिल रहा है। अब इनेबल वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो ये आप रजिस्टर देखिएगा तो यहाँ पे 0R दिया हुआ है, यानी 0 ओम का है और नीचे वाला भी 0 ओम का है। लेकिन जब हमने बोर्ड में ट्रेस किया तो ये वाला रजिस्टर NC पाया, ठीक है, यहाँ स्टफ़ नहीं किया हुआ था और इसके नीचे वाला साइड से आ रहा था। तो हमने क्या किया कि यहाँ का रजिस्टर को मूव करके और इस तरफ जाके शिफ्ट कर दिया, यानी यहाँ पे मेरा रजिस्टर, मैं 1 मिनट में साफ़ कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ का रजिस्टर तो मिला लेकिन ये रजिस्टर नहीं मिला, यानी कि अगर मैं इसे मान लेता हूँ, मैं R1 और इसे R2 मान लेता हूँ, तो R2 तो मुझे मिला लेकिन R1 नहीं मिला। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो USB ड्राइव करके लिखा हुआ है, ये रजिस्टर यहाँ पे ऊपर वाले में R1 के जगह शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे है नहीं पहले से R1। तो ये शिफ्ट करने के बाद जो है, अब USB ड्राइव को भी वोल्टेज चाहिए। अब हम लोग USB ड्राइव का जो पाथ है उसे फॉलो करते हैं, आखिर जानना चाहते हैं कि इसका प्रॉब्लम एक्चुअल में था कहाँ से, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमने इसके पाथ को फॉलो किया तो यहाँ पे वोल्टेज, 1 मिनट, यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए था। और यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, ये मेरा वोल्टेज डिवाइडर है, यानी कि ये मेरा R2 हो गया और ये मेरा R1 हो गया। तो यहाँ पे वोल्टेज तो मिलना ही चाहिए, तभी ये वोल्टेज डिवाइडर बनेगा और इस पॉइंट से मेरा वोल्टेज आउट होगा और फिर ऐसे करके वो पाथ को फॉलो करेगा। तो हमने क्या किया, मैं इसे साफ कर लेता हूँ। हमने क्या किया कि यहाँ पे वोल्टेज मिल ही नहीं रहा था मुझे, मैं यहाँ फिर से कॉपी कर लेता हूँ, आखिर ये आ कहाँ से रहा है। यहाँ पे वोल्टेज आ ही नहीं रहा था। तो अब हम लोग इसे ट्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि मेरा जो आउटपुट करेगा पिन नंबर जो 8 है, यहाँ पे पिन नंबर जो 8 है यहाँ पे, यहाँ से मेरा वोल्टेज आउट होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से वोल्टेज आउट ही नहीं होता है। अब यहाँ से वोल्टेज तभी आउट होगा जब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ SLP S3 और SLP S5, जब यहाँ पे मेरा आएगा तभी ये जो है 8 नंबर जो है वो वहाँ से आउट करेगा। यानी कि इसे पहले से VCC मिल रहा है, हमने चेक किया यहाँ VCC भी मिल रहा था, यहाँ से ग्राउंड तो रहेगा ही। और ये 5 वोल्ट स्टैंड बाई पहले से मौजूद रहता है, जब बिना ऑन किए हुए आप देखिएगा कि SMPS कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा आपका। और ये 5 वोल्ट स्टैंड बाई भी उसी टाइम ड्राइव हो जाएगा जब आप स्टैंड बाई मोड में कनेक्ट कीजिएगा। और S5 आपको पता है कि S5 इनेबल इसी के लिए आएगा। लेकिन यहाँ पे जो S3 है, यानी कि मेरा S3 वोल्टेज आने के बाद मेरा पिन नंबर 8 क्या हो जाना चाहिए, एक्टिव हो जाना चाहिए और यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए। फिर से मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ मुझे SLP S3 पे तो वोल्टेज मिल रहा था, लेकिन उसके बिहाफ पे यहाँ पे आउटपुट चाहिए था। जबकि यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, 12 वोल्ट का मेरा क्या है, एक दिया हुआ है पुलअप रजिस्टर, यानी R22 जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मेरा पुलअप रजिस्टर है। यानी कि ये 12 वोल्ट इधर क्या आना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये मेरा यहाँ पे लो इम्पीडेंस पे चला जाता है, यानी कभी कभी ग्राउंड से भी बीप दे देता है। तो हमने सोचा कि शायद ये कैपेसिटर प्रॉब्लम कर रहा होगा। 1 मिनट मैं साफ़ करता हूँ, शायद ये कैपेसिटर प्रॉब्लम कर रहा होगा। तो हमने ये कैपेसिटर को भी हटा करके देखा, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। तो हमने क्या किया कि इस पूरे आईसी को ही रिमूव किया। आईसी को रिमूव करने के बाद क्या मिला कि यहाँ का इम्पीडेंस जो है इस पाथ का पूरे हाई हो गया। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ का इम्पीडेंस हाई होने का मतलब है कि अब मेरा यहाँ का सर्किट क्लियर हो चुका है। तो फिर हमने इस आईसी को लगाया और क्या किया कि सिर्फ इसके पिन नंबर 8 को क्या कर दिया, उठा दिया, पिन नंबर 8 को उठा दिया
और यहाँ का जो पाथ जो लो कर रहा था वो मेरा कौन कर रहा था, यही आईसी का पिन नंबर 8। तो सिर्फ हमने पिन नंबर 8 को ही उठाया, तो उसके बाद मेरा काम हो गया। मतलब फॉल्ट पता लगाना था मुझे, इसकी प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। तो मतलब ये जो आईसी देख रहे हैं आप, UP7501 MB, ये मेरा आईसी यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो हमने इसके पिन नंबर 8 को अलग कर दिया। अब फिर से हम लोग उसी पाथ पे आते हैं कि यहाँ का वोल्टेज तो आउट मिल रहा है अब मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ से 3 नंबर पिन पे इनेबल दे दिया है। तो हम लोग यहाँ पे दो तरीका यूज कर सकते हैं। आप 3 नंबर पिन पे इनेबल आप इस पाथ से दे दीजिए, अगर इस तरीके से नहीं है, पहले से अगर मिल रहा है इधर से, तो आप ऐसे दे दीजिए। तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने इस रजिस्टर को शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ, तो यहाँ का जो वोल्टेज है अब इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये क्रॉस कर दिए। तो होता क्या है कि बस मुझे इनेबल ही तो चाहिए इस आईसी के लिए, तो ये इनेबल हमने यहाँ से जनरेट करवा दिया। उसके बाद मेरा पूरा ओके हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखते हैं डिस्प्ले, बिल्कुल डिस्प्ले ओके है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ यूनिक प्रॉब्लम लेकर के फिर हाजिर होंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।